राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 2023 के पद्म पुरस्कार किए प्रदान। प्रदेश के डॉक्टर बख्शीराम व डॉक्टर सुकामा आचार्य पद्मश्री से सम्मानित। भाजपा का 44वां स्थापना दिवस आज। पीएम ने भाजपा को बताया विकास, विश्वास और नए विचार का पर्याय। भ्रष्टाचार और परिवारवाद को दूर करने के लिए पार्टी संकल्पबद्ध। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च। ड्रग लाइसेंस हितधारकों की संस्थाओं के निरीक्षण के लिए ड्रग विंग की भी शुरुआत की। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 2023 के 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। ओआरएस के जनक डॉक्टर दिलीप महालनाबिस और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा परोपकारी सुधा मूर्ति, भौतिक विज्ञान प्रोफेसर दीपक धर और महान गायिका वाणी जयराम को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। प्रदेश के डॉक्टर बख्शीराम को साइंस एवं इंजीनियरिंग व डॉक्टर सुकामा आचार्य को अध्यात्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पर पद्मश्री अवार्ड दिया गया। डॉक्टर बख्शीराम करनाल के गन्ना प्रजनन संस्थान के निदेशक रहे हैं। उन्हें गन्ना क्रांति का पुरोधा माना जाता है। वहीं मूल रूप से झज्जर जिले की डॉक्टर सुकामा रोहतक के रुड़की में कन्या गुरुकुल चलाती हैं। वहीं संगीतकार एम किरावनी, जल संरक्षणवादी उमाशंकर पांडे, शिक्षक आनंद कुमार, अभिनेत्री रवीना टंडन, लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से माओवादियों के पुनर्वास के लिए काम करने वाले अजय कुमार मंडावी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भाजपा के स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, सशक्त और समृद्ध किया है, उन सभी महानुभावों को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होंगे, उस समय हमारा लक्ष्य क्या होगा, ये हमें अभी से तय करना होगा। हमें नए इनोवेशन को अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद को दूर करने के लिए पार्टी संकल्पबद्ध है। महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है। उन सभी को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का तरफ देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। आज प्रदेश में भी भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टीवी पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुना। बाद में पत्रकारों से बातचीत में ओपी धनखड़ ने कहा कि हमने ये दौर भी देखा है जब पार्टी की सिर्फ 2 सीटें थीं और आज पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमारी पार्टी धारा 370 खत्म करने और भारत को परमाणु संपन्न शक्तिशाली देश बनाने जैसे लक्ष्यों को आगे लेकर बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के चुनाव में
पार्टी प्रदेश में सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी और साथ ही पूर्ण बहुमत से फिर से प्रदेश में सरकार बनाएगी। वो हर दौर देखा, पूर्ण बहुमत की सरकार, 2 सीटें थी वो समय भी देखा, जय पराजय सब में से होते हुए अनेक जो है ऐसी बाधाओं को झेलते हुए कुछ लक्ष्य लेकर हम चले थे और वो लक्ष्य थे कि किस प्रकार से 370 धारा खत्म हो। भारत, मुझे याद है जिस समय में कोई सोचता नहीं था, उस समय जनसंघ ने प्रस्ताव पारित किया था कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो, राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो, भारत किस प्रकार से एक गौरवशाली शक्तिशाली भारत बने। और आज उन सपनों को इन अमृतकाल में हम जो है पूरा होते हुए देख रहे हैं, लेकिन अभी यात्रा की शुरुआत है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने उद्बोधन में कहा, भारत को अभी बहुत आगे जाना है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इसका निमित्त बनना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि बैठक में हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 के तहत कर्मचारी रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ाकर 36,000 रुपये से 48,000 रुपये तक तय करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य सोनीपत मेट्रोपॉलिटन एरिया के शासन के लिए मौजूदा संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है। उसमें पहले से 3 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, गुरुग्राम की GMDA, फरीदाबाद की FMDA और पंचकुला की PMDA। अब हमने सोनीपत की जो घोषणा की थी उसको भी आज विधिवत निर्णय ले लिया गया, SMDA, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका भी एक प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में HSSC द्वारा ग्रुप C और ग्रुप D पदों पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग पोर्टल पर अनिवार्य करने और हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बकाया लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क और उस पर लागू ब्याज जमा करने में चूक करने वाले कॉलोनाइजरों को राहत देते हुए हरियाणा ने एक मुश्त समाधान योजना विवादों का समाधान की शुरुआत भी की है। वो इतना यानी बड़ी मात्रा हो जाती है कि कभी कभी वो भरने में भी असमर्थ हो जाते हैं और दोनों तरफ से स्टक हो जाता है मामला। उनको सबको राहत देने के लिए जिनकी तरफ ज़्यादा पैसा हो गया पेनल्टी का, तो जो मूल जुर्माने की राशि है उसमें जुर्माना जो है वो कितना ही हो गया है, तो वन टाइम सेटलमेंट में जिन्होंने कोई पैसा भी भरा नहीं है उनको सिर्फ 25% उसकी राशि देकर उस पेनल्टी या जो इंटरेस्ट है, यानी कुल मिला के 100% का 25% और यानी 25% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया। अब निजी अस्पतालों को निर्धारित समय पर सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इन्हें ऑनलाइन एम्पैनलमेंट प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने ड्रग लाइसेंस हितधारकों की संस्थाओं के निरीक्षण के लिए रैंडमाइजेशन एंड रियल टाइम इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर ड्रग विंग की शुरुआत भी की। इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाला हरियाणा देश भर में पहला राज्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2017 से केवल JCI NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों को पैनल में लिया गया है और पैनल में शामिल होने के लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन DGHS कार्यालय में दस्ती या डाक द्वारा जमा किए जाते हैं, जिसके कारण कई बार फाइलों के प्रसंस्करण में देरी की सूचना मिलती है। अब आवेदकों को अस्पतालों में उनके आवेदनों की स्थिति जानने के लिए कार्यालयों में अनुचित चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ स्थित CII सभागार में स्टार्टअप सिंपोजियम एंड इंडस्ट्री इग्नाइट 2023 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं के समक्ष प्रदेश सरकार के विजन को रखते हुए कहा कि सरकार मई माह में करीब 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी के प्रोजेक्ट को लाएगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है ताकि युवा एंटरप्रेन्योर बन सकें और दूसरे युवाओं को भी रोजगार दे सके। 80 एकड़ जमीन देके मेवात में एटीएल का दूसरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट लगवाने का काम। हम इस महीने या अगले महीने मई के अंदर 1000 एकड़ का ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो देश ही नहीं दुनिया के अंदर इकलौता प्रोजेक्ट होगा ग्लोबल सिटी का, जिसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन ये है कि वहां पर लिव वर्क एंड प्ले आप तीनों कर सकते हो एक 4 दीवारी के अंदर। मगर वहीं इंडस्ट्री भी आनी चाहिए, लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़ने चाहिए और उसके ऊपर हमें और भी काम करना है। उप मुख्यमंत्री ने युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल और एरोस्पेस जैसे नई तकनीक सीखने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आने वाला समय इन्हीं तकनीकों को लेकर रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। हरियाणा सरकार ने अपने प्रदेश के युवाओं को नई स्किल से अपडेट करने के लिए हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत कई नए कोर्स शुरू किए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, डाटा सेंटर पॉलिसी शुरू करने से राज्य में निवेश बढ़ रहा है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। Either it be startup policy जो आप जैसे आईटी सेक्टर के या नॉन आईटी सेक्टर के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी। We have come out with data center policy, which is the future. After all, what happened in Supreme Court about your data privacy, हमारे यहाँ पर टेक्सटाइल पॉलिसी आई, हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई, which is one of the best that any state has ever made. भारत अनेक महापुरुषों का जन्म स्थान है जिन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और प्रेम का संदेश दिया। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने पूरी मानव जाति को एक माना और लोगों से सभी के प्रति दया का व्यवहार करने का आह्वान किया। 24 जून 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद किया जो आज भी प्रासंगिक हैं। काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसी होती है ये गुरु की महानता और ऐसे ही ये गुरु है जगत गुरु गुरु नानक देव, जिन्होंने कोटि कोटि लोगों को सन्मार्ग दिखाया, सदियों से प्रेरणा देते रहे। गुरु नानक देव ने समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और पूरे मानव जाति को एक मानते हुए उन्हें गले लगाने की शिक्षा दी। गुरु नानक देव कहते थे, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा ही भगवान की सेवा है। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने हिसार जिले के हिंदवान, सीसवाला, भिवानी रोहिला, बासड़ा, सुंडावास, डोबी, काबरेल, सलेमगढ़ और किरतान गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अंचल में नागरिकों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बारिश व ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का सरकार 5 मई से पहले किसानों को मुआवजा देगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग का विरोध करने वाले सरपंच अब सरकार के पक्ष में आ रहे हैं और लगातार सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 5,500 पंचायतों द्वारा विकास कार्यों के लिए पंचायत विभाग में प्रस्ताव भेजा गया है। उस पैसे को भेजने का काम करेंगे और गांव के अंदर शहरीकरण की जो बात करते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं वो गांव तक देना हमारी प्राथमिकता है। ई टेंडरिंग का कोई विरोध नहीं है, वो कोई अपने पर्सनल एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो विरोध करने वाले कुछ लोग थे उस टाइम वो भ्रमित किया जा रहा था उनको, वो सब मेरे से आके मिले हैं। सरकार ने जो फैसला लिया है प्रदेश हित के लिए, गाँव हित के लिए, जनहित के लिए। अभी आप देखेंगे जी, जो साथी थे शुरुआत में इनको भी भ्रमित किया हुआ था, आज ये सारे प्रोग्राम करवा रहे हैं। आज इनके बीच में आया हूँ मैं, डेवलपमेंट के लिए मांग की और पैसा हम भेजने का काम करेंगे। हमारे कोई करीबन 5500 गांव ऐसे हैं जिन्होंने जो PRA का पैसा था उसको अपने डेवलपमेंट लगाने का काम किया। कुछ इक्का दुक्का लोग थे जिन्होंने उस पैसे को
गांव के विकास में नहीं लगा। उल्टा मैं तो उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा भाई ये पैसा गांव के लोगों के विकास का था, इसको लगाने का काम करें, इसको पर्सनल वे में मत लें। ई टेंडरिंग का समर्थन करते हुए सरपंचों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हैं। जी गांव के खेतों की सड़कें हैं बनवानी, जिस प्रकार खेल स्टेडियम है, गांव में जो एक शमशान भूमि 4 दीवारी है, गांव की गलियां हैं, ये इसी प्रकार की बातें रखी थी। उन्होंने ये पूर्ण रूप से कार्य पूरे करवाने का आश्वासन दिया। नहीं अच्छा मानते हैं जी, इसको बढ़िया मानते हैं, इनके सीएम के इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब खबरें फटाफट। देश और प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। संसद के बजट सत्र के तहत लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए हुई स्थगित। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर रखी बरकरार। गवर्नर ने कहा महंगाई पर रखी जा रही है पैनी नजर। और देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 5,000 से अधिक मामलों की पुष्टि। रिकवरी दर 98.75%। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।